हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, चलिए आज शुरू करेंगे हम BD 103 की एक नई सीरीज़ को। और पहली वाली सीरीज़ में मैंने आपको लगभग 190 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं और इसमें आपको लगभग 300 से ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 300 से लेकर 400 तक। तो इनको आप अच्छे से एक बार देखते रहिए और पीछे वाली क्लासेस का रिवीजन प्रॉपर तरीके से करते रहिए। बाकी कोई भी स्टूडेंट अगर PDF लेना चाहता है इन क्लासेस की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें और वहाँ से हमें मैसेज कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास का BD 103 का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। आपके ऑप्शन है A आत्मा का विज्ञान, B मन का विज्ञान, C व्यवहार का विज्ञान और D अनुभव का विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा आपका B मन का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आपके ऑप्शन है A ग्रीक, B जर्मन, C भारतीय और D इटालियन। तो इसका सही आंसर होगा A ग्रीक भाषा से। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? आपके ऑप्शन है A मॉर्गन ने, B बुंट ने, C मैकडूगल ने और D मन ने। तो इसका सही आंसर होगा B बुंट ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है A मॉर्गन का, B सिकनर का, C वॉटसन का और D वुडवर्थ का। तो इसका सही आंसर होगा आपका C वॉटसन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? आपके ऑप्शन है A कुत्ता, B बिल्ली, C चूहा और D बनमानुष। तो इसका सही आंसर होगा A कुत्ता पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया गया, किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन होंगे A थार्नडाइक, B हॉल द्वारा, C सिकनर द्वारा और D कोहलर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा A थार्नडाइक द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है A सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, B संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, C क्रिया प्रसूत सिद्धांत और D प्रबलन सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा A सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शन है A सिकनर, B कॉलसनिक, C ट्रो और D स्टीफन। तो उसका सही आंसर होगा B कॉलसनिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रभावी अधिगम प्रतिमान की प्रवर्तक हैं? आपके ऑप्शन है A ब्लूम, B सचमैन, C सिकनर और D आशुबेल। तो इसका सही आंसर होगा A ब्लूम। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रथम पद है? आपके ऑप्शन है A समस्या विश्लेषण, B समस्या का प्रस्तुतिकरण, C परीक्षा प्रक्रिया का अभिविन्यास और D समस्या संबंधी प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा C परीक्षा प्रक्रिया का अभिविन्यास। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रशिक्षण अधिगम अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं? आपके ऑप्शन है A सचमैन, B आशुबेल, C सिकनर और D ब्लूम। तो इसका सही आंसर होगा A सचमैन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है? आपके ऑप्शन है A स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में, B अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में और C परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में, D प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान में। तो इसका सही आंसर होगा B अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है A परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का, B कंप्यूटर आधारित प्रतिमान का, C स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का और D अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान का।
तो इसका सही आंसर होगा डी, अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान का। अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के समर्थक हैं। आपके ऑप्शन है ए थार्नडाइक, बी पावलोव, सी सिकनर और डी गेस्टाल्ट। तो इसका सही आंसर होगा सी सिकनर। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ, बी बैचलट और सी गाल्टन, डी क्रूज का। तो इसका सही आंसर होगा डी क्रूज का। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए स्टीफन का, बी क्रो एवं क्रो का, सी ट्रो का और डी सिकनर का। अगला तो इसका सही आंसर रहेगा ए स्टीफन का। अगले प्रश्न को देखते हैं। निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ ने, बी सिकनर ने, सी जेपी गिलफोर्ड ने और डी एंडरसन ने। तो इसका सही आंसर होगा बी सिकनर ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन फ्लिंगडलबैंक्स द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है ए थार्नडाइक द्वारा, बी हल द्वारा, सी पावलोव द्वारा और डी कोहलर द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए थार्नडाइक द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृद्धियों का अर्जन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए क्रोनबेक का, बी स्टर्न का, सी क्रो एवं क्रो का, डी टर्मन का। तो इसका सही आंसर होगा सी क्रो एवं क्रो का। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ ने, बी सिकनर ने, सी क्रोनबेक ने और डी ट्रेवर ने। तो इसका सही आंसर होगा बी सिकनर ने। जितने भी ये सेंटेंस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए कि कौन सा वाक्य कौन से साइंटिस्ट द्वारा यानी किस व्यक्ति द्वारा कहा गया है। तो ये सारे आप अच्छे से ज़रूर पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न कर लिया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए साक्षात्कार सर्वे, बी दूरभाष सर्वे, सी पैनल सर्वे और डी डाक सर्वे। तो इसका सही आंसर होगा बी दूरभाष सर्वे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए आंतरिक वैधता, बी बाह्य वैधता, सी अंतर्वस्तु वैधता और डी परीक्षण वैधता। तो इसका सही आंसर होगा बी बाह्य वैधता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए नियंत्रित समूह, बी वांछित समूह, सी तुल्यांक समूह और डी प्रयोगात्मक समूह। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रयोगात्मक समूह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, बी उदार एवं हंसमुख प्रकृति का व्यक्ति और सी दूसरों के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव रखते हैं और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोग की योजना को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए प्रयोग परिचय, बी परिकल्पना, सी प्रायोगिक अभिकल्प और डी नियंत्रण। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रायोगिक अभिकल्प। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
पद्धति शब्द का अर्थ है आपके ऑप्शन है ए सिंचाई करने का साधन, बी पद्धति से तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है, सी शिक्षण पद्धति की एक निधि है, डी पद्धति अध्ययन करने का एक तरीका है। तो इसका सही आंसर होगा बी पद्धति से तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1989 में, बी 1879 में और सी 1900 में और आपका डी रहेगा 1890 में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1879 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? आपके ऑप्शन है ए विधायक, बी नियामक, सी विधायक एवं नियामक दोनों, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए विधायक, यानी मनोविज्ञान विधायक प्रकार का विज्ञान है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए फ्रोबेल ने, बी सिकनर ने, सी बुंट ने और डी जेम्स ने। तो इसका सही आंसर होगा सी बुंट ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 7। तो इसका सही आंसर होगा सी 5। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में कुल कितने प्रश्न हैं? आपके ऑप्शन है ए 20, बी 40, सी 70 और डी 100। तो इसका सही आंसर होगा डी 100। अगले प्रश्न को देखते हैं। डेविड आशुबेल का प्रतिमान बल देता है। आपके ऑप्शन है ए ज्ञान पर, बी ज्ञान के अस्थायी ढांचे पर, सी ज्ञान संबंधी स्थायी ढांचे पर और डी प्रक्रिया पर। तो इसका सही आंसर होगा सी ज्ञान संबंधी स्थायी ढांचे पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्लूम की मान्यता है। आपके ऑप्शन है ए अनुवर्ग सुधारात्मक होना चाहिए, बी अनुवर्ग काल्पनिक होना चाहिए, सी अनुवर्ग वाद विवाद समस्या पर आधारित होना चाहिए और डी अनुवर्ग प्रयोगात्मक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी अनुवर्ग वाद विवाद समस्या पर आधारित होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस शिक्षण प्रतिमान में कक्षा का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है? इसका सही आपके ऑप्शन होंगे ए कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में, बी स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में, सी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में और डी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण में, बी पाठ्यक्रम निर्माण में, सी सामग्री के निर्माण में और डी इन सभी में। तो इसका सही आंसर होगा डी इन सभी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पिछला हुआ बालक वह है जो विद्यालयी जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आय के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए गाल्टन का, बी एंड स्टेपी का और सी साइरल वर्ट का, डी वुडवर्थ का। तो इसका सही आंसर होगा सी साइरल वर्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? आपके ऑप्शन है ए श्रेष्ठ, बी पिछड़ा, सी प्रतिभाशाली और डी मंदबुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ए श्रेष्ठ बुद्धि, यानी कि श्रेष्ठ श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। यह कथन किसका है?
आपके ऑप्शन है ए क्रो एवं क्रो का, बी सिकनर का, सी पोलक व पोलक का और डी डयूबी का। तो इसका सही आंसर होगा ए क्रो एवं क्रो का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए वर्ट, बी वुडवर्ड और सी नन और डी रॉस। तो इसका सही आंसर होगा ए बर्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए डयूबी, बी हिलमैन, सी सिकनर और डी हिलगार्ड एवं एटकिंसन। तो इसका सही आंसर होगा डी हिलगार्ड एवं एटकिंसन। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। क्रो एवं क्रो ने कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को कहा है। आपके ऑप्शन है ए प्रतिभाशाली, बी प्रखर बुद्धि, सी औसत बुद्धि और डी मंद बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा डी मंद बुद्धि। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रो एवं क्रो ने 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को कहा है। आपके ऑप्शन है ए प्रतिभाशाली, बी प्रखर बुद्धि और सी औसत बुद्धि, डी मंद बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा डी मंद बुद्धि। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या सत्य है? आपके ऑप्शन है ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी विशिष्ट विज्ञान, सी प्रयोगात्मक विज्ञान और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए व्यक्तिगत अध्ययन, बी संपूर्ण अध्ययन, सी गहन अध्ययन और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान या फिर मनोविज्ञान की वह शाखा है जो पढ़ने एवं लिखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए गाल्टन का, बी सिकनर का, सी थार्नडाइक का और डी पावलोव का। तो इसका सही आंसर होगा बी सिकनर का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। व्यक्ति अध्ययन विधि का गुण है। आपके ऑप्शन है ए लचीलापन, बी विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, सी प्रभावकों का विस्तृत अध्ययन और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि की सीमा है। आपके ऑप्शन है ए व्यर्थ सूचना संकलन, बी मात्रात्मक आंकड़ों की कमी, सी प्रामाणिकता की कमी और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सर्वेक्षण का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है ए शोध कार्यों में, बी शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाने में, सी विद्यालय के विविध पक्षों की समस्या समाधान में और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रयोगात्मक प्रविधि का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए भाषा शिक्षण में, बी विज्ञान विषयों के शिक्षण में, सी दार्शनिक विषयों में और डी ये सभी में। तो इसका सही आंसर होगा बी विज्ञान विषयों के शिक्षण में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना, बी छात्रों द्वारा स्वयं करके सीखना, सी छात्रों में तर्क शक्ति का विकास, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। विशिष्ट बालक हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रतिभाशाली बालक, बी मंदबुद्धि बालक, सी विकलांग बालक, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले बालक कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है ए विकलांग बालक, बी औसत बालक, सी सामान्य समस्यात्मक बालक और डी कठोर समस्यात्मक बालक।
तो इसका सही आंसर होगा सी, सामान्य समस्यात्मक बालक। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। आपके ऑप्शन है ए अनुशासन में, बी बालक विकास के ज्ञान में, और सी मूल्यांकन में, डी सर्वांगीण विकास में। तो इसका सही आंसर होगा डी सर्वांगीण विकास में। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के नियमों का उल्लंघन करने वाले बालक कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है ए विकलांग, बी मंदबुद्धि, और सी सामान्य समस्यात्मक बालक, डी कठोर समस्यात्मक बालक। तो इसको बोलते हैं हम, इसका सही आंसर रहेगा डी कठोर समस्यात्मक बालक। अगले प्रश्न को देखते हैं। लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे बालक कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है ए मंदबुद्धि बालक, बी पिछड़े बालक, सी विकलांग बालक, और डी समस्यात्मक बालक। तो इसका सही आंसर होगा सी विकलांग बालक। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है। आपके ऑप्शन है ए वंशानुक्रम, बी पारिवारिक वातावरण, सी समस्यात्मक वातावरण, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।